लेक्चर में इलास्टिक कांस्टेंट देखेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अगर आप हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इलास्टिक कांस्टेंट एक ऐसा चैप्टर है, इलास्टिक कांस्टेंट एक ऐसा चैप्टर है कि कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे पीएसयू का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इलास्टिक कांस्टेंट से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो काफी इंपॉर्टेंट को हमारा ये टॉपिक्स है। तो मैं इस इलास्टिक कांस्टेंट हमारा ई और के और यहां पे हमारा जी और म्यू, ये हमारा चार इलास्टिक कांस्टेंट होता है। ये चार इलास्टिक कांस्टेंट हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसका एजम्पशंस का। इसका एजम्पशंस क्या होता है, उसके बाद ई क्या होता है, के क्या होता है, म्यू क्या होता है, जी क्या होता है, सारी चीज हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एजम्पशन देखते हैं। कांस्टेंट एक ऐसा चैप्टर है कि ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं हो, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो गया, पीओसी का एग्जाम हो गया, गेट का एग्जाम हो गया, जो भी एग्जाम है सभी एग्जाम से इलास्टिक कांस्टेंट से क्वेश्चन देखने को रहता ही रहता है। या तो छोटा मोटा न्यूमेरिकल रहेगा, या इसका डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा, या ऐसा यूनिट, जैसे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम हो गया डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा या डायरेक्ट इसका ऐसा यूनिट पूछेगा। तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट या एग्जाम्पशन से कुछ क्वेश्चन आपको रहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। देखिए इलास्टिक कांस्टेंट में जनरली हम लोग बात करेंगे ई की बात करेंगे, के की बात करेंगे, जे की बात करेंगे और म्यू की बात करेंगे। टोटल चार इलास्टिक कांस्टेंट होता है हमारा, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस पे डिस्कस करने से पहले हमारा इलास्टिक कांस्टेंट का कुछ एजम्पशंस होता है, वो एजम्पशंस को पहले देखते हैं, क्योंकि एजम्पशन से भी क्वेश्चन आता है। देखिए एजम्पशन हमारा फर्स्ट एजम्पशन क्या कहता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी बॉडी है, किसी भी बॉडी पे आप ग्रेजुअली अप्लाइड लोड मतलब क्या, उस पे धीरे धीरे से हमारा ये मार्कर है, इस पे लोड लगाएंगे तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लोड लगाएंगे, थोड़ा करके लोड लगाते, मतलब थोड़ा लोड लगाते जाएंगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो वही बोल रहा है कि अगर आप किसी बॉडी पे अप्लाइड लोड अप्लाई कर रहे हैं तो धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, का एक कंपैक्ट लोड नहीं कर देंगे, सडनली अप्लाइड लोड नहीं कर देंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमारा दूसरा हमारा बोलता है लोडिंग विथ इन प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोल रहा है, आपको बॉडी पे लोड तो करना है, लेकिन जब उसका ग्राफ प्रोपोर्शनल लिमिट तक जाएगा तो वहां तक छोड़ देना है, वहां से आपको लोड को हटा लेना है, उससे आगे आपको जाना नहीं है। यही हमारा इलास्टिक कांस्टेंट करता है। उससे आगे जाएंगे तो भाई उसके मटेरियल की भरोसा नहीं, कभी फेल आपका हो सकता है। ऐसा इलास्टिक कांस्टेंट कहता है, इससे फेल होता है कि कौन सा फ्रैक्चर्स पॉइंट तक जाके फेल होता है, जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं, राइट। तो यही हमारा लोडिंग कहता है। इलास्टिक लिमिट क्या, ए तक गया तो हमारा ये इलास्टिक बी तक गया तो हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया, राइट। देखिए और हमारा थर्ड जो हमारा एजम्पशंस कहता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब देखिए जहां पे भी काम कर रहे हैं मटेरियल को लेके, जैसे लेट अस सपोज कोई हम स्टील मंगाए घर बनाने के लिए स्टील मंगाए हुआ, अब उसको अगर उसको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए बनाया गया है, आप उसको 50 डिग्री से या 40 डिग्री सेल्सियस में रख के बनाएंगे तो उस पर साइड इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए बोला कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रखना है और उसके बाद कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको फोर्थ जो एजम्पशंस बोलता है इसका, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस। ये आपका एक नया वर्ड आपको मिल गया, तो इस चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइसोट्रोपिक की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइसोट्रोपिक मटेरियल की बात करेंगे। आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, राइट। यहाँ पे आइसोट्रोपिक मटेरियल आपका क्या होता है। आइसोट्रोपिक मटेरियल देखते क्या होता है। देखिए इसमें ना हम एक छोटा सा वर्ड काट लेते हैं और उस पर एनालाइज करके हम लोग देखते हैं, इस पे एनालाइज करके देखते हैं तीनों डायरेक्शन में कि क्या होता है। तो देखिए, तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे हम कंसिडर किए हैं और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा लग रहा है, या यंग मॉडुलस हमारा इसी को बोलते हैं, यंग मॉडुलस ई लग रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ ई लग रहा है और यहाँ ई लग रहा है, राइट। ये मतलब तीनों डायरेक्शन में सेम लग रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया, तीनों डायरेक्शन में मान लीजिए ए पॉइंट है, ये तीनों डायरेक्शन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है। अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा अलग अलग मिल रहा है, यहाँ हमारा ई डैश मिल रहा है और ई डैश मिल रहा है, राइट।
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक ही बॉडी पे अगर अलग अलग पॉइंट हम लोग कंसिडर करके चलते हैं तो वहां पे हर डायरेक्शन में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखने को मिलता है। तो जब इस प्रकार का कंडीशन क्रिएट होता है तो उसको हमको आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। यही अगर होमोजेनियस मटेरियल की बात करेंगे आप, अगर आप होमोजेनियस मटेरियल की यहां पे बात करेंगे होमोजेनियस मटेरियल की बात करेंगे, होमोजेनियस मटेरियल की बात करेंगे तो फिर से अगेन हम लोग एक छोटा सा बड़ी स्ट्रिप काट के लेते हैं, छोटा सा स्ट्रिप हम लोग यहाँ पे काट के लेते हैं, छोटा सा स्ट्रिप हम लोग यहाँ पे काट के लेते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता, क्या कंडीशन यहाँ पे हमारा क्रिएट होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे लेते हैं आप, यहाँ पे पॉइंट लीजिए और यहाँ पे लीजिए, तो यहाँ इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिला E और इसका हमको मिला E डैश और इसका हमको मिला E डबल डैश, राइट। और यहाँ पे लेते हैं पॉइंट तो आपका ये E मिलता है और ये E डैश मिलता है और E डबल डैश मिलता है, राइट। एक कहने का मतलब ये कि अगर आप होमोजेनियस मटेरियल ले रहे हैं तो उस पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा वो आपको दोनों पॉइंट पे तो सेम मिलेगा लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मिलेगा। जैसे आप ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में देख रहे हैं तो E मिला, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में देखें तो E डैश मिला दोनों जगह पे, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में देखें तो E डैश दोनों जगह पे मिला। मतलब दोनों पॉइंट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो सेम होगा बट डिफरेंट अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग यहाँ पे होगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं, अब हम फाइनली बात करते हैं E की बात करते हैं। फाइनली अब हम लोग जो यहाँ पे बात करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखिए ये 2 पॉइंट तो हो सकता है आपके एग्जाम में ना पूछे, यहां से क्वेश्चन आएगा और आगे जो अभी हम बताने जा रहे हैं यहां से क्वेश्चन आएगा, राइट। देखिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यंग मॉडुलस की बात करते हैं, यंग मॉडुलस, और इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको हम लोग E से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग E से डिनोट करते हैं। तो हमारा इंक खत्म हो गया, थोड़ा इंक डाल लेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या होता है आपको हम पीछे भी बता चुके हैं, वाली क्या बता चुके हैं, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मींस दैट ये सिग्मा बाय इलिप्सन, ओके। इलिप्सन क्या, एक्स डायरेक्शन में, तब जाकर लॉन्गिट्यूडनल होगा। अगर ये इस बॉडी के लिए, इस प्रकार के बॉडी के लिए बात कर रहे हैं तो जैसे ये एक बॉडी है, इधर आपका सिग्मा लग रहा है नॉर्मल स्ट्रेस और यहाँ सिग्मा लग रहा है, राइट, इस प्रकार से। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आएगा, इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग यंग मॉडुलस देख चुके हैं, अब हम देखेंगे पॉइजन रेशियो देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे पॉइजन रेशियो देखेंगे। पॉइजन रेशियो मतलब जहर मत समझिएगा, यहाँ हम लोग टेक्निकल दुनिया में इसका अलग मतलब है। मतलब पॉइजन कहे तो पॉइजन जैसा ही इसका भी काम है, इसके लिए तो पॉइजन रेशियो नाम रखा गया है, पॉइजन रेशियो, राइट। पॉइजन रेशियो को ना आप, पॉइजन रेशियो को आप म्यू से डिनोट करते हैं और 1/m से भी कभी कभी किसी बुक में डिनोट किया हुआ है, या आप डायरेक्ट आपका एग्जाम में भी इसी प्रकार से पूछा हुआ है, राइट। इसी प्रकार से हमारा एग्जाम में भी पूछा हुआ है। पॉइजन रेशियो बराबर जो आपका होता है, पॉइजन रेशियो बराबर आपका जो होता है लेटरल स्ट्रेन, यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसका ये फॉर्मूला होता है, राइट। और इसी को आप इस प्रकार से आपको लिखा हो सकता है आपका इलिप्सन लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल, राइट। इस प्रकार से आपका देखने को मिल सकता है। तो यही आपका यहाँ पे पॉइजन रेशियो बराबर होता है।
अब ऐसा यूनिट के बारे में बात करेंगे आगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अगला जो हम लोग बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग G और C से डिनोट करते हैं कभी कभी, लेकिन जनरली ज्यादातर हम लोग C से ही डिनोट करते हैं, राइट। C से डिनोट करते हैं। तो यहां पे ये हम लोग इधर लिखते हैं, तो यहां पे इसके बराबर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बराबर होता है शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन होता है, राइट। इसका मीन्स दैट ये टाउ बाय शेयर स्ट्रेस है ना, शेयर स्ट्रेस है, तो यहां पे टाउ बाय सिग्मा, टाउ बाय गामा, सॉरी टाउ बाय गामा। इसी को आप डायरेक्शन भी दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्स वाई डायरेक्शन में कंसिडर किया जाता है, और यहाँ भी एक्स वाई डायरेक्शन में कंसिडर किया जाता है। तो ये, लेकिन जनरली आपका जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में इस फॉर्म में आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस फॉर्म में रहेगा एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि आप बताइए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बराबर क्या होता है। आपको दिया रहेगा शेयर स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को हम लोग K से डिनोट करते हैं। बल्क मॉडुलस को हम लोग K से डिनोट करते हैं, यानी K बराबर होता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। तो ये हमारा होता है हाइड्रोस्टैटिक्स स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हमारा ये बल्क मॉडुलस बराबर होता है, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको अगर इससे लिखना चाहते हैं तो ये होता है आपका सिग्मा डैश बाय आपका वॉल्यूमेट्रिक को हम लोग इलिप्सन V से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको हम बताने जा रहे हैं अभी, इसका रिलेशन जो बताने जा रहा है, वो रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है। वहां से भी डायरेक्ट उसका क्वेश्चन आता है, या वही सेम रिलेशन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे रिलेशन, आइसोट्रॉपिक और होमोजेनियस का रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन, या इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे देखते हैं। अब इसका ना एक रिलेशन है जहां से एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट आपको हम रिलेशन ही लिख रहे हैं, और प्रीवियस लेक्चर में कुछ एसएससी जेई का जो क्वेश्चन होगा इस रिलेशन का, या जो भी आपका जो बताए हैं अभी तक कंसेप्ट, उसका क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिलेशन। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे रिलेशन बिटवीन किसका बात करने वाले हैं, E, G और K और म्यू का, राइट। इसका हम लोग रिलेशन की बात करने वाले हैं। तो रिलेशन आपको यहां पर ड्राइव करके नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट पूछता नहीं एग्जाम में, तो डायरेक्ट आपको हम इसका रिजल्ट लिख रहे हैं। तो एक जो आप कमेंट कीजिएगा, अगर आप बोलेंगे ड्राइव करने के लिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम ड्राइव कर देंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, राइट। देखिए फर्स्ट जो आपका रिलेशन होता है E इज इक्वल टू, अगर 2G और आपका होता है 1 प्लस म्यू होता है, राइट। सेकेंड जो आपका रिलेशन होता है E और 3K और यहाँ पे 1 और -2 म्यू आपका दिया होता है। थर्ड जो आपका रिलेशन है, आपका यहाँ पे 9kg और G+3K। तो इस प्रकार से आपका रिलेशन है, 3 रिलेशन है। इसी में से 2 दिया रहेगा, E दिया रहेगा, म्यू दिया रहेगा, म्यू या K दिया रहेगा, किसी एक की वैल्यू आपको निकालना होता है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट अब बात करते हैं SI यूनिट की बात करते हैं। ये रिलेशन तो आपका इधर हुआ, अब यहाँ पे हम बात करते हैं SI यूनिट की बात कर लेते हैं। SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम सिग्मा के देखेंगे। सिग्मा मतलब क्या, आपका नॉर्मल स्ट्रेन जो आप निकाले थे
नॉर्मल स्ट्रेस बराबर क्या होता है इसका, तो इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आपका ये न्यूटन mm स्क्वायर भी होता है, न्यूटन mm स्क्वायर भी होता है, और यहाँ पे पास्कल भी होता है, पास्कल, मेगा पास्कल, जीगा पास्कल भी होता है। तो देखिए अगर जीगा पास्कल आपको दे रखा है, जीगा पास्कल दे रखा है, इसको अगर कन्वर्ट करना है पास्कल में तो 10⁹ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को अगर मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मेगा पास्कल में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाता है। अब हम बात करते हैं ई का। ई की बात इधर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ई की बात करते हैं, ई का यूनिट हमारा क्या क्या हो सकता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा पास्कल हो सकता है, यहाँ पे पास्कल हो सकता है, मेगा पास्कल हो सकता है, जीगा पास्कल हो सकता है, राइट, जीगा पास्कल हो सकता है। इसी को न्यूटन पर mm स्क्वायर भी हो सकता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। तो यहाँ पे ये आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, और ये भी आपका क्या होगा, कॉमा दे के लिखते हैं, ये भी पास्कल में हो सकता है, मेगा पास्कल में हो सकता है, जीगा पास्कल में हो सकता है, और न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं के की बात करते हैं। तो के भी सेम यूनिट में ही के भी होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, या पास्कल में हो सकता है, मेगा पास्कल में हो सकता है, जीगा पास्कल में हो सकता है, और न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी हो सकता है, राइट। अब बात करते हैं न्यू की। तो न्यू पॉइजन रेशियो है, तो ये यूनिट लेस है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है, राइट। तो देखिएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पॉइजन रेशियो का ऐसा यूनिट आपसे पूछ लेगा, और 3 ऑप्शन में कुछ दे रहेगा, और लास्ट वाला ऑप्शन दिया रहेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो वो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। तो आई होप आपको इलास्टिक कांस्टेंट जो भी बताया आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर क्लियर है तभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका बात करेंगे, जो भी आपको हम रिलेशन बताए हैं, ये रिलेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछता है, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, राइट। ये आप ऐसा करके नोट करके लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको लेके आएंगे जो सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।